अस्सलामुअलैकुम। आज बनाने वाले हैं हम चिकन करेला बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब जो है ऑयल गरम कर लिया है। गरम गरम ऑयल में हमने डालने हैं करेले। करेले को अच्छे से आपने धोना है और 10 मिनट तक नमक वाले पानी में भिगो के रखना है ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। करेले को फ्राई करने में थोड़ा सा तो वक्त लग सकता है, लेकिन आपने सब्र से काम लेना है। 10 से 15 मिनट इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ये हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी। तो अब फिर आपने क्या करना है, इसे एक अलहदा प्लेट में निकाल लेना है। अलहदा प्लेट में आप निकालेंगे तो अब ये जो ऑयल बचा है इसमें ही हम चिकन ऐड कर लेते हैं। चिकन मेरा किलो के करीब है, किलो ही मेरे करेले थे। करेले लेकिन फ्राई होने के बाद आधा किलो के करीब लगभग रह जाते हैं, लेकिन चिकन फ्राई होने के बाद इतना ही रहता है, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे हम चिकन फ्राई कर रहे हैं। चिकन को अब हमने पहले ही गरम गरम ऑयल में डाला है, तो इसलिए हमने चमचे को थोड़ा सा तेज़ चलाना है कि चिकन लग ना जाए। वैसे तो ये नॉन स्टिक पैन है, लेकिन कहते हैं ना वक्त बुरा होता, कभी कुछ भी हो सकता है, तो आपने इसे चलाते रहना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिकन फ्राई होने के बाद आधा किलो के करीब प्याज ये मैंने मतलब फ्रीली स्टाइल में कट किए, यानी कि मोटी मोटी भी कट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं पतली पतली सी कट करें, मोटी मोटी भी कट करें और इसे फ्राई कर लें। इसे आपने बिल्कुल लाइट ब्राउन फ्राई करना है, यानी कि इतना डार्क फ्राई नहीं करना, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। 5 मिनट तक फ्राई कर लें या 7-8 मिनट तक फ्राई कर लें, ठीक है। लेकिन आप अपने प्याज के अकॉर्डिंग टाइमिंग को नोट करें, यानी कि आपकी प्याज ज़्यादा है तो आप 7 मिनट तक ही करें, कम है तो भी 7 मिनट तक करें। अब मेरी आधा किलो प्याज थी तो मैंने इतनी टाइमिंग यूज़ की है। यहाँ पे अब हम डाल लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी कि 1 छोटा चम्मच लहसुन और 1 ही छोटा चम्मच हम डाल रहे हैं यहाँ पे अदरक। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके करेले कड़वे रह जाते हैं। अगर करेले कड़वे रह जाएं नमक वाले पानी में भिगोने के बाद भी, तो ये जो प्याज है इसमें होती है थोड़ी सी मिठास, जो कि आपके करेलों को जो है कड़वाहट को कम करने में मदद देती है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, 1 चम्मच के करीब, 1 छोटा चम्मच जो होता है, 1 छोटा चम्मच हम इसमें ज़ीरा ऐड कर लेते हैं। और इसे भी थोड़ी सी टाइम के लिए, यानी कि चम्मच को हिलाना है, यानी कि ज़ीरा डाल के भूनना नहीं है, चम्मच को हिला लें, 2 मिनट तक के लिए इसको भी भून लें। अब हम डाल रहे हैं कलौंजी, आधा चम्मच के करीब, आधा चम्मच हम कलौंजी डाल लेते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आँच आपने जो है मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, यानी कि बहुत ही तेज़ आँच पे नहीं पकाना और बहुत ही कम आँच पे भी नहीं पकाना। हांडी को पकाने के लिए आँच का तेज़ या कम होना भी मैटर रखता है, यानी कि मायने रखता है। यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच मैंने डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच और डाल देते हैं। लेकिन आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा जितने आपके घर में खाए जाते हैं। मेरा तो कहना है कि हस्ब ज़ायक़ा ही बोल दूँ मैं मिर्चों के लिए भी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मिर्चें कम खाएं, कुछ कहते हैं ज़्यादा खाएं। यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधा चम्मच के करीब हमने डाल दी हल्दी। यहाँ पे मैं आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ चाट मसाला। यहाँ पे मैं डाला है नमक 1 चम्मच के करीब। नमक आप अपने हिसाब से डालें जितना कि आपके घर में खाया जाता है, क्योंकि कुछ बीपी के पेशेंट होते हैं, उनकी वजह से किसी घर में कम भी डाला जाता है। चलें, इसे भी अच्छे से मसाला अब हमने डाल लिया है, इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। यहाँ मैं डाल रही टमाटर भी मैंने फ्रीली स्टाइल में कट किए हैं। ये 6 से 8 टमाटर हैं मीडियम। और यहाँ पे मैंने डाली हैं 5 से 6 हरी मिर्चें, ये भी फ्रीली कट की हैं, यानी कि आप मोटी पतली जैसे चाहें कट कर सकते हैं, क्योंकि ये मसाला जो करेले का होता है थोड़ा सा खड़ा खड़ा मसाला होता है, बिल्कुल ही मलीदा बना हुआ नहीं होता। यही एक करेले की खासियत है कि इसके जितने मसाले होते हैं थोड़े खड़े खड़े से नज़र आते हैं। यहाँ पे हम इसे कवर करके 10 मिनट तक की स्टीम देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं और जो हमने हरी मिर्चें डाली हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाएं। बिल्कुल भी खड़े खड़ी, अब सलाद थोड़ी है जो बिल्कुल ही खड़े खड़े रखेंगे। यहाँ पे 10 मिनट बाद देखिए टमाटर किस तरह से मेल्ट होना स्टार्ट हो गए। अब आपने चम्मच की मदद से जो टमाटर अभी भी सख्त हैं उनको थोड़ा सा मिक्स करना है। यहाँ हम चम्मच से जो मसाला हमारा रह गया है उसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें इतने टाइम में, और एक छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस करें ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आए। अब हम डाल लेते हैं फ्राई किए हुए हमारे करेले, जो कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि उन्होंने कब आना है इस रेसिपी के अंदर, तो उनका टाइम भी आ गया है। अब इसे 5 मिनट तक आपने भूनना है ताकि करेलों में जो हमने मसाला बनाया उसका टेस्ट अच्छे से शामिल हो जाए। अब आपने आँच जो है कम कर लेनी है, क्योंकि सब चीज़ें पहले से पकी हुई हैं, अब बस मिक्स होनी है और आपस में इनका टेस्ट चेंज होना है। तो अब आपने आँच को बिल्कुल कम रखना है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बताई हुई कोई रेसिपी मैं बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी रेसिपी बता सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूंगी और आपको आसान तरीके से बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। यहाँ पर तो हमारे तकरीबन चिकन करेले एकदम तैयार हो चुके हैं। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएँ जल्दी से सब्सक्राइब करें, छोटा सा बेल आइकन होता है उसे प्रेस करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लीजिए, हमारे गर्मा गर्म करेले एकदम तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।